दोस्तों वोडाफोन आइडिया जितने लोग यूज़ करते हो सबके लिए एक बहुत ही बैड न्यूज़ है क्योंकि वोडाफोन आइडिया का हालत अभी इंडिया में उतना ठीक ठाक नहीं है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल मतलब 2026 वोडाफोन आइडिया अपनी सर्विस इंडिया में कॉम्प्लीटली शट डाउन कर सकता है। अभी ऐसे क्यों हो रहा है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। 10-15 साल पहले की बात है जब आपको तो पता ही है हमारे पास एयरटेल, एयरसेल, टाटा डोकोमो, एमटीएस ऐसे बहुत सारे टेलीकॉम कंपनी थे और हम लोग हमारे हिसाब से किसी भी कंपनी का सिम कार्ड हम लोग यूज कर सकते थे, चाहे वो एयरसेल हो, चाहे वो एयरटेल हो, या फिर आइडिया हो, या फिर वोडाफोन जो पहले हाच था, जो बाद में वोडाफोन हुआ था। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेलीकॉम कंपनी पहले थे। लेकिन 2015-16 के आसपास जब जियो लॉन्च किया और जियो आने के बाद लगभग सारे कंपनी टोटली गायब हो चुका है। टाटा डोकोमो, एयरसेल, एमटीएस ऐसे बहुत सारे कंपनी था जो लगभग इंडिया से गायब हो गए और वोडाफोन और आइडिया जो अलग अलग था दोनों एक साथ खुद को बचाने के लिए एक साथ आपस में मार्च हो गए और नाम हुआ है वोडाफोन आइडिया मतलब VI। तो 2016 के बाद हमारे इंडिया में टोटल 4 टेलीकॉम कंपनी रह गए। एक नंबर पे जियो, 2 नंबर पे एयरटेल, 3 नंबर पे VI मतलब वोडाफोन आइडिया और 4th नंबर पे है हमारे सरकारी नेटवर्क BSNL। लेकिन जैसे और टाइम धीरे धीरे आगे आया मतलब 2016 से 2020 और अभी 2025 है, जियो ने तो टोटली धमाल कर दिया है और जियो अभी इंडिया में या फिर शायद वर्ल्ड में भी नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है। और इंडिया में जो वोडाफोन आइडिया और जो BSNL है इनका ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुआ है। 2016 के बाद इनका लगभग लॉस में जा रहा है। मतलब लगभग पिछले कुछ साल से वोडाफोन आइडिया का जो कस्टमर है वो लगभग घट रहा है। वोडाफोन आइडिया को लोग छोड़ के लोग एयरटेल या फिर जियो में लोग पोर्ट कर रहा है। तो इसमें वोडाफोन आइडिया का एक ह्यूज लॉस हुआ और इनका जो एजीआर वैल्यू है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जो इनको सरकार को टैक्स वगैरह कुछ देना पड़ता है और ये टैक्स का अमाउंट कुछ 1-2 करोड़ नहीं, कई हजार करोड़ अमाउंट इनको टैक्स सरकार को देना पड़ता है। तो अभी पिछले कुछ सालों से लॉस होने के बाद वोडाफोन आइडिया का जो टैक्स अभी हो चुका है, अभी इनका एजीआर वैल्यू लगभग 18,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो वोडाफोन आइडिया इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि इनका जो एजीआर वैल्यू है इसे हटा देने के लिए, क्योंकि उनके लिए 18,000 करोड़ पे करना अभी लगभग असंभव है। एक साइड से उनका कस्टमर घट रहा है, उनका अर्निंग कम हो रहा है और ऊपर से इनका जो रेंट है, जो टैक्स है, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो इनका हालत अभी बहुत ही ज्यादा खराब है। तो वोडाफोन आइडिया ने अभी क्लियरली कह दिया है और सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है कि इनका जो एजीआर वैल्यू है लगभग 18,000 करोड़, इसे कम करने के लिए या फिर टोटली हटा देने के लिए, क्योंकि अभी विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट वोडाफोन आइडिया टोटली कह दिया है कि 2026 के बाद मतलब अगले साल के बाद वोडाफोन आइडिया इंडिया में अपना ऑपरेशन नहीं चला सकता। मतलब 2026 के बाद ऐसा हो सकता है कि इंडिया में सिर्फ जियो और एयरटेल ही राज करे और BSNL 3rd नंबर पे आ जाए। लेकिन BSNL का उतना अच्छा नेटवर्क कवरेज नहीं है, इसलिए 2026 के बाद जियो और एयरटेल टेलीकॉम इंडस्ट्री में टोटली राज कर सकते हैं और ये डुओपोली होगा जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि दोनों कंपनी अपने हिसाब से जब चाहे रेट इंक्रीज कर सकता है और रेट डिक्रीज कर सकता है। तो हमारे हिसाब से जितनी ज्यादा हमारे पास ऑप्शन रहेगा हमारे कस्टमर के पास, हमारे लिए उतना ही ज्यादा फायदा है। एक या फिर 2 ऑप्शन अगर रहेगा तो लगभग हमारी कस्टमर की हालत टोटली खत्म समझ लो। तो देखते हैं आगे अब सरकार इसको क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल इसका केस चल रहा है और इसके बारे में पूरे अपडेट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। मैं तो पूरा चाहता हूँ कि वोडाफोन आइडिया इंडिया में रह जाए। कुछ दिन पहले इन्होंने अपना 5G बहुत मुश्किल से लॉन्च किया है और अभी ए न्यूज निकल के आ रहा है और ए न्यूज टोटली 100% कंफर्म है। और वोडाफोन आइडिया अभी ऐसे नेटवर्क है जो 4G में भी आपको रात में 12 बजे से 6 बजे तक आपको अनलिमिटेड डेटा देता है और इनके सुपर सेवर पैक में तो रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक 12 आवर तक आपको 4G में अनलिमिटेड डेटा देता है। मैं अभी भी बहुत लोगों को जानता हूँ जिन लोगों के पास अभी 5G हैंडसेट नहीं है, वो लोग वोडाफोन आइडिया का यूज करते हैं अनलिमिटेड डेटा के लिए। तो अगर वोडाफोन आइडिया खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। चलो अब आगे देखते हैं गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता है। और ऐसे बहुत सारे न्यूज़ के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल में नहीं हो तो आप लोग प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन स्टोर को सब्सक्राइब करो और वीडियो के कमेंट में आप लोग बताओ आपकी राय क्या है और आप लोग कौन से नेटवर्क का सिम कार्ड यूज़ करते हो। आप लोग वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है।